पुरुषोत्तम मास महात्म 21वां अध्याय। 20वां अध्याय में आप सुन लिए कि पुरुषोत्तम मास की पूजा कैसे की जाए, किनकी की जाए। अब 21वां अध्याय में उसको और थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। कलश के पूजन का थी। तो हरि कहने लगे कि हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु की रहती है। अर्थात जो आप धातु की मूर्ति, सोना चांदी तांबा पीतल जो भी हो, तो धातु की जो आप राधा कृष्ण की मूर्ति को लाए हैं वो उसको अग्नि से शुद्ध कर दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा आग में तपा दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, मन हल्का। ऐसे भगवान का मूर्ति है, ऐसे सब करने के लिए मना किया हुआ रहता, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो भगवान का मूर्ति केवल अभी मूर्ति मात्र है, भगवान के रूप नहीं है। रूप तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं, भगवान का उसमें वास नहीं हुआ। वो एक मात्र धातु समझ कर करके, भगवान का मूर्ति समझ कर नहीं, भगवान समझ करके नहीं, उसको एक सामान्य धातु समझ करके उसको तपा करके शुद्ध कर दीजिए। यदि ऐसा भी करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो धूपबत्ती दिखा करके थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। और एक तब करना है कि जब आपकी मूर्ति बिल्कुल नई हो, कभी किसी का द्वारा पूजा किया हुआ नहीं हो, तब आप ये कर सकते हैं। और जो मूर्ति एक बार पूजित हो चुका है वो उसको ऐसा नहीं करना है। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहीं पर टीका टिप्पणी होने लगता है। क्या कि प्रायः मूर्ति जो है वो पूजा किया हुआ है आपके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तो उसको तपाना नहीं है, यानी कि मूर्ति को तपाना नहीं है, ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन मूर्ति को आग में तपाने के लिए तब लिखा गया है कि वो बिल्कुल नहीं हो और थोड़ा सा उसमें गर्दा वगैरह लगा हुआ रहता है, वो सब जल करके भस्म एकदम शुद्ध चमक आ जाता है। तद स्नो, ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रख कर करके, माने जो भगवान का मूर्ति है ना, उस पर ब्राह्मण लोग अंगूठा रख कर करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यानी कि उसमें भगवान का आवाहन करेंगे कि हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे राधा, आप इस मूर्ति में निवास कीजिए, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं। यह प्रथम मूर्ति का होता है, पूजा किया हुआ कि नहीं। इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे, इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, यानी कि इस प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दिया गया और पूजा करने के बाद उनको विसर्जन भी कर दिया जाएगा। और नहीं तो यदि हमेशा के लिए रखना है पूजा करने के लिए तो विसर्जन नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़ें। तो यजुर्वेद में इसके विस्तार से चर्चा किया गया है, यहाँ संक्षिप्त रूप में है, हिंदी में है। तो स्वाहा स्वाहा कर करके एक काम आगे बढ़ाइए। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रख कर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। अब ये ध्यान कीजिए कि भगवान इस मूर्ति में आ चुके हैं और इस प्रकार कहे कि हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री कृष्ण राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। यानी उनके बैठने के लिए एक कपड़ा बिछा दीजिए, आसन दे दीजिए, आसने दे दीजिए। और गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। कल्पना कीजिए कि हम गंगा जल लाए हैं, या जो जल है वो पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है तो भगवान पर चढ़ाने योग्य है। फिर भगवान जब आ ही चुके हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे आए होंगे, हो सकता है पर कुछ लगा हुआ हो, ऐसा हम लोग का मानवीय भावना हुआ। ऐसा कुछ होता नहीं है, भगवान बिल्कुल शुद्ध पवित्र होते हैं, ऐसा कहना भी गलत होगा। लेकिन फिर भी हम लोग मानव हैं तो मानवीय रूप समझ लेते हैं। तो चलिए, इसी बहाने भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करने का मौका तो मिल जाएगा, एक तो एक अच्छा लाभ हो जाएगा। तो उनको पैर धुला दीजिए, ऐसा कह कर के पाद दीजिए। श्री गंगा जी के जल को ला कर के सुंदर कलश में रखिए और दूसरा अलग जो गंगा जल है उसको कलशा में रख दीजिए, पूजन वाला में। भगवान को आचमनी करवाइए, मैं कुल्ला उल्ला करवाइए, हाथ धुला दीजिए, आचमन अर्पण करिए। फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत का मतलब आपको बतला चुके हैं, फिर भी आपको बतला रहे हैं कि पंचामृत में 5 गो अमृत होता है। पहला अमृत हो गया गाय का दूध, ये सबसे अधिक मात्रा में होगा। उससे कम मात्रा में आपको होगा दही, गाय का ही दही होगा।
और तीसरा मात्रा में सबसे अल्प मात्रा में, एकदम न्यूनतम मात्रा, थोड़ा सा इतने से नेक कर दीजिए। 1 किलो में 1 ग्राम माने घी डाल दीजिए। और मधु से 4 गुना, माने 1 ग्राम घी है तो 4 ग्राम मध या उससे ज़्यादा मध डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिला करके पंचामृत बना कर करके राधा कृष्ण के जो आपको मूर्ति हैं उनको स्नान करा दीजिए। सब कामनाओं के सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट करता हूँ। और पंचामृत से स्नान करा दिए तो थोड़ा सा गंदा जैसा देखने लगेगा, तो उसको शुद्ध जल से स्नान करा करके धो पोछ कर करके बढ़िया से उनको पीताम्बर वस्त्र दे दीजिए। मैं 2 कपड़ा पहना दीजिए, जैसे धोती कुर्ता होता है इस तरह से। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन कराइए, फिर हाथ उनको धुला दीजिए। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करिए। ऐसा कर करके गमछा उनको दे दीजिए, जगोपवीत उनको चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए। ऐसा कह करके जगोपवीत अर्पण करिए। हे श्रेष्ठ सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य चंदन को विलेपन के प्रत्येक के लिए ग्रहण करिए, मैंने उनको चंदन लगा दीजिए। हे पुरुषोत्तम शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कर अक्षत चढ़ा दीजिए, मानी मंत्र हुआ संस्कृत में, उसको हिंदी में दिया हुआ है। भगवान को चंदन लगा करके वहाँ पर अक्षत साट दीजिए। इस प्रकार के सबादे